This is an edited debate commentary पूरा video. देश साइकिल पर सवार होगा, लेकिन आप लोग रूबिका जी पूरा देश साइकिल पर सवार हो जाए, मगर मोदी को साइकिल पर सवार मत करना, मोदी को गधे पर बिठा देना। आप एक ऐसे व्यक्ति से डिबेट करवा रहे हैं जो पजामा भी नहीं पहन सकते हैं। पजामा न पहनने वाला व्यक्ति एक सांसद से डिबेट कर रहा है और तू तड़ाक कर रहा है, मुझे ये शोभा नहीं दिया। आप भी शेर पढ़ लो, ताली बजा देंगे। ओ नहीं रूबिका जी, मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं आप जैसे घटिया औरत के लिए शायरी पढ़ूं। मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूं, मैं अफ्तार करूंगा, मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा, मैं उम्रा करने जाऊंगा, मैं हज करने जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी का कोई नेता मेरा विरोध नहीं करेगा। नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। हमेशा की तरह आज फिर आपका भाई एक और फाड़ू डिबेट लेके हाजिर है। इस डिबेट में एक तरफ है कुछ गोदी मीडिया, खासकर रूबिका लियाकत, और दूसरी तरफ है सबका पसंदीदा अता मरी बलोच और इमरान प्रतापगढ़ी। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। डाका पड़ा है और वो भी प्रभु श्री राम के चढ़ावे पर डाका। रोमाना जी, इस वक्त तुम्हारे इंडिया के जो हालत चल रहे हैं ना, तो ये सोने चांदी की जरूरत भगवान को नहीं बल्कि तुम्हारे वहाँ के इंसानों को है। ये बड़ी अच्छी बात कही है, क्योंकि वैसे तो कुछ चीज छोड़ती नहीं है तुम्हारी सरकार और तुम्हारे ये ढोंगी पंडित। सब कुछ लेकर अपने गोदाम भर देते हैं। ये एक ही जगह रह गया है मंदिर, जहाँ से गरीबों को आसरा है कि चलो ठीक है चोरी करके ही मगर यहाँ से कुछ मिलेगा। डाका डाला या कुछ भी किया है, मगर भगवान के घर से डाका डाला है, मोदी के बाप के घर से डाका नहीं डाला है जो तुम परेशान हो। आप भी शेर पढ़ लो, ताली बजा देंगे। ओ नहीं रूबिका जी, मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं आप जैसे घटिया औरत के लिए शायरी पढ़ूं। अगर सामने कोई खूबसूरत चेहरा हो तो शायरी अपने आप जुबान से निकल जाती है, मगर आप जैसी औरत को देखकर सिर्फ जुबान से गालियां निकलते हैं। बिल्कुल सही धोया भाई ने। ये गोदी मीडिया गाली लायक है ही। ये हमेशा फालतू के विषय पर डिबेट करते हैं, इन्हें जनता के मुद्दे दिखाई ही नहीं देती। और पप्पू जी, मैं आपसे कहता हूँ, बोल बर्बादे कांग्रेस करने को एक ही पप्पू काफी था। अच्छा, हाँ, हर शाख पे पप्पू बैठा है, अंजामे कांग्रेस क्या होगा। अब तू गया देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। देख, ये देखो, आप एक ऐसे व्यक्ति से डिबेट करवा रहे हैं जो पजामा भी नहीं पहन सकते हैं। पजामा न पहनने वाला व्यक्ति एक सांसद से डिबेट कर रहा है और तू तड़ाक कर रहा है, मुझे ये शोभा नहीं दिया। तो अगर वो उठकर चले गए, अपने शान में उठकर चले गए तो बेहतर किए। अरे बाप रे, पहले ही सोच रहे थे कि आखिर मैं ऐसे पजामा न पहनने वाले व्यक्ति के साथ एक सांसद डिबेट कैसे कर सकता है। अरे बाप रे, मानना पड़ेगा कंचना जी को, कितनी बुरी तरह से धुलाई की है भाजपा नेता की। पूरा देश साइकिल पर सवार होगा, लेकिन आप लोग रूबिका जी पूरा देश साइकिल पर सवार हो जाए, मगर मोदी को साइकिल पर सवार मत करना, मोदी को गधे पर बिठा देना। वैसे ये है तो बड़ी बदनामी गधे के लिए, मगर आपके मुल्क में गधा नहीं है तो मुझे बोल दो, मैं पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा सफेद वाला गधा भेज दूंगा तोहफे के तौर पर। अरे भाई रहने दो, यहाँ गधों की कमी नहीं है। यहाँ खुद कितने अंधभक्त गधे बने पड़े हैं, उसी पर मोदी जी सवार हो जाएंगे। 1.5 महीना कुंभ चला, नहीं गए ना वो। राहुल गांधी इससे पहले जब केदारनाथ गए तब तो आपने उनको हिंदू हृदय सम्राट का खिताब नहीं दिया। इससे पहले जब वो हजारों सीढ़ियां चढ़ करके वैष्णो देवी जी के दर्शन करने गए तब किसी ने उनको हिंदू हृदय सम्राट का खिताब नहीं दिया। आज वो इमरान प्रतापगढ़ी के घर पे इफ्तार करने चले आए तो आपने तुलना करनी शुरू कर दी। क्यों की? मीडिया ही तो तुलना कर रहा है ना, भाजपा ही तो तुलना कर रही है ना। तो भारतीय जनता पार्टी जब इस तरह की तुलना देश के सामने रखती है अपना राजनीतिक फायदा लेने के लिए, तब उस समय मीडिया जो है अपना दायित्व क्यों नहीं निभाता। बात तो सही है। इफ्तार के मौके पर एक हफ्ते में 2-2, 3-3 इफ्तार आपके नेता जाते हैं, तो आम आदमी, मैं कह रही हूँ वो 2 आदमी जो उस दिन प्रयागराज में थे, वो भी सवाल तो पूछेंगे ना। अभी पता चल जाएगा। सवाल तो बिल्कुल पूछना चाहिए कि मोहन भागवत जी गए थे कुंभ में? बस हवा निकल गई। आरएसएस के कई नेता गए थे। नहीं, मोहन भागवत जी गए थे, कांग्रेस के भी कई नेता गए थे। अरे बाप रे, दिग्विजय सिंह जी गए थे, उनकी फोटो भी आपको दिखी होगी। डीके शिव कुमार जी गए थे और उनका विरोध हुआ। उनके बाद किसने विरोध किया? कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। किसने? आपके नेता ने कर्नाटक में। मुझे एक नेता का नाम बता दीजिए, कर्नाटक में किस नेता ने विरोध किया? यही नैरेटिव है जो भाजपा का नैरेटिव है, जिसमें मीडिया साथ देती है। सही पकड़े हैं। मुझे एक नेता का नाम बता दीजिए। किसी नेता की मजाल नहीं है। मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूँ, मैं अफ्तार करूंगा, मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा, मैं उम्रा करने जाऊंगा, मैं हज करने जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी का कोई नेता मेरा विरोध नहीं करेगा। कोई केदारनाथ जाए, कोई वैष्णो देवी के पास जाए, कोई गंगा में स्नान करने जाए, किसने आज तक, कौन विरोध करता है? कैसी बात? यही तो सबसे बड़ा झूठ है जो परोसा जाता है। ये तो धोती खोल रहा है। प्रियंका गांधी जी ने गंगा यात्रा की थी, गंगा की बेटी का खिताब आप ही मीडिया वालों ने उनको दिया था। उन्होंने यात्रा की थी, आपने कभी उनको जो है
मतलब आस्था से फिर उसको क्यों नहीं जोड़ा? भाजपा का कोई एक नेता कहीं डुबकी लगा ले तो आप उसको आस्था का महान केंद्र बताने लगते हैं। कांग्रेस का आदमी कितनी भी आस्था प्रकट कर ले, आपको लगता है कि नहीं ये तो ढोंग कर रहा है। राहुल गांधी जी मंदिर में जाकर के, महाकाल के दर्शन करने जाकर के, शिव से बड़ा भक्त, शिव का सबसे बड़ा भक्त, महाकाल के सबसे बड़े भक्त राहुल गांधी जी हैं, वो हमेशा शिव भगवान की बात करते हैं, तब तो आप उनको हिंदू हृदय सम्राट नहीं बताते हैं। ये जो मतलब यही मैं कहता हूं ना, ये दोहरा व्यक्तित्व है मीडिया का, जो हमेशा कांग्रेस के साथ खेलती है मीडिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही दमदार वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।